डिक्ट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। आज का नौजवान भटक रहा है, वह किसी भी तरह का दिशा निर्देश चुन नहीं पा रहा है, उसके संकल्प टूट रहे हैं, एक अनिश्चित भविष्य से वह सिर टकरा रहा है। चूंकि उसका भविष्यमय अंधकारमय और संकल्प विहीन हो गया है, इसलिए संपूर्ण देश का भविष्य भी अंधकारपूर्ण और संकल्पहीन होकर रह गया है। भविष्य संवारने के लिए आज के नौजवान के पास जो सबसे कारगर हथियार माना जाता रहा है, वह उसकी शिक्षा थी। यह शिक्षा घरेलू भी होती थी और गुरु के सानिध्य में विद्यालयों में भी घरेलू शिक्षा का चलन तो पिछले 2-3 दशकों में प्रायः सभी घरों से निर्वासित हो चुका है। माँ बाप बच्चों को किसी तथाकथित अच्छे स्कूल भर्ती करवा कर अपने दायित्व से अपने को सहज ही मुक्त समझते हैं। स्कूल से लेकर विद्यालय तक की यात्रा में नौजवान शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षाओं में एन केन प्रकरण उत्तीर्ण होना ही एकमात्र कसौटी मानते हैं। उनका पूरा जीवन इन्हीं परीक्षाओं पर टंगा रहता है, जो कि उन्हें त्रिशंकु की भांति अधर में लटकाकर छोड़ देता है। ये परीक्षाएं उस शिक्षा के पास पड़ोस भी नहीं पहुंचती है, जो उन्हें जीवन जीने की कला सिखाती थी। इन परीक्षाओं की विडंबना यह है कि उत्तरोत्तर समाज में उनकी मान्यता और प्रतिष्ठा गिरती ही गई है। इनमें उत्तीर्ण होकर भी ये छात्र न तो किसी आजीविका में सीधे प्रवेश कर पाते हैं और न इसके सहारे वे अपना सहज जीवन ही सुचारू रूप से चला पाते हैं। आज के 2500 साल पहले भारतीय जीवन पद्धति में परीक्षाएं अत्यंत पवित्र और प्रतिभा की मानक कसौटियां हुआ करती थी। छात्रों पर उनके गुरुओं की दी हुई शिक्षा की मुहरबंदी होती थी। देखते देखते परीक्षा की संपूर्ण पवित्रता नष्ट हो गई, उसका माखौल बनकर रह गया है। किसी भी तरह की परीक्षा को लेकर समाज में आज आशंकाएं व्याप्त न हो, इसकी संभावनाएं समाप्त हो गई है। अब तो देश की सर्वोच्च सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उस पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। यह सब रातों रात नहीं हुआ। सुविधाजीवी शॉर्टकट की संस्कृति और महाजनों के इनगतः आचरण के नौजवानों को समाज में घटिया राजनीति के जरिए मान्यता पाने के अनेक रास्ते सुझा दिए। इन रास्तों का शिक्षा के मूलगत उद्देश्यों से कोई तालमेल नहीं बैठता। शिक्षा की चालू व्यवस्था में डिग्री की मान्यता सिर्फ औपचारिक है। वे जो गुरुओं के स्थान से च्युत होकर अब मात्र वेतनभोगी शिक्षक रह गए हैं, उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ यहाँ तक सीमित हो गया है कि वे अपने विद्यार्थी को परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों के आधार पर केवल
कुछ सवालों के जवाब पढ़ाते या लिखाते रहे। वैसे यह करने वाले भी अब उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं, अन्यथा वे इस जिम्मेदारी से भी बरी हैं। फिर परीक्षाओं के दिन नज़दीक आते हैं, लड़कों का आंदोलन होता है कि परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाए। घेराव, आंदोलन, हड़ताल, मारपीट, वॉकआउट, लाठीचार्ज, गोली बंदूक, इन सब प्रतिक्रियाओं से गुजरती हुई परीक्षाएं टलती जाती है और इस कदर टलती जाती है कि कुछ विश्वविद्यालयों में 3-4 साल पुरानी परीक्षाएं आज के दिन भी हो रही हैं। नौजवानों के 3-4 साल देखते देखते पहले बर्बाद हो जाते हैं। फिर परीक्षाएं होती है, नकल करने और करवाने के विविध उपाय इस्तेमाल होते हैं, नकल विरोधी अध्यादेश आते हैं, राजनीति करने वाले उसका भी विरोध करते हैं, समाज में इधर घटियापन का मानकीकरण करने वालों का एक विशिष्ट वर्ग उभरा है। वे चाहे नकल की वकालत करे या चाहे मंडल आयोग के संरक्षण का विवेकहीन पक्षपात करे, प्रतिभा को धकेलकर पीछे ले जाने की दुर्भिसंधि इससे पहले इस तरह से इस देश में जानी नहीं गई थी। परीक्षाओं के निरीक्षक और जांच करने वाले अपादमस्तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वहाँ भी प्रतिभा का गला घोटने में किसी तरह का अपराध बोध ये शिक्षक महसूस नहीं करते। इसकी शिकायत हर विद्यालय का हर विद्यार्थी हर मंच से करता है। क्रमशः उस नौजवान का विश्वास इस परीक्षा प्रणाली से और अंततः अपने ऊपर से ही उठता चला जाता है। शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन कराना अब व्यावसायिक धंधा बन चुका है। परीक्षाओं में अच्छे नंबर दिलवाना ही इनके ट्यूशन का एकमात्र लक्ष्य है। इसे वे भी जानते हैं और छात्रों के अभिभावक भी। वे जो ट्यूशन के दुष्चक्र से अपने को अलग रखने की चेष्टा करते हैं, वे इसका खामियाजा भी भुगतते हैं। इसी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा जाल नगर नगर में फैल रहा है। पहले ये इंस्टीट्यूट कुछ विशिष्ट तकनीकी शिक्षा देने के लिए खुले थे। धीरे धीरे सामान्य पढ़ाई की ट्यूशन पद्धति को ही चलाकर पैसा कमाने का धंधा बन बैठे। नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी यही इंस्टीट्यूट तैयार कराने का व्यावसायिक धंधा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विसंगति और दुर्दशा यह है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में विश्वविद्यालयों के मान्य अध्यापक पढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसे लेकर अपने पद की गरिमा का हनन करते हैं। वे अपने विद्यालय से प्राप्त नियमित वेतन के प्रति विश्वासघात करके न तो पूरी जिम्मेदारी से वहाँ पढ़ाते हैं और न अपने विद्यार्थियों से पैसे के अतिरिक्त और कोई सीधा संबंध ही बना पाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रलोभनों के महान गुरुओं की परंपरा तो नष्ट की है। सामान्य अध्यापकों और शिक्षकों को मात्र साधारण ट्यूटर की पंक्ति में लाकर बैठाया है। समाप्त।